और आपने चोरी की कई घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन सिमडेगा से जो मामला सामने आया है वो बिल्कुल हैरान करने वाला है। सिमडेगा के बीरू में चोरों ने पुल की चोरी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। जमीदोज पुल की चोरी हो रही है। खुलेआम सरिया चोर पिलर की कटाई कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। कभी ये सड़क छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क हुआ करती थी। 2019 के बारिश में पुल ध्वस्त हुआ तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने पुल की चोरी कर ली। देखते देखते पुल में लगे सरिया को काट लिया गया। इतना ही नहीं, गैस कटर से चोर पुल के पिलर की कटाई करते हैं और फिर पुल में इस्तेमाल सरिया को उड़ा लेते हैं। चोरों ने इस पुल का 2/3 हिस्सा गैस कटर से काटकर चुरा लिया है। पुल के गार्ड वॉल और फुटपाथ दोनों का वजनदार लोहा काटकर बेचा जा चुका है। बीरू पंचायत से तामड़ा को जोड़ता है। जब तामड़ा को जोड़ते हुए पाकनाड़ को निकाल देता है और ये सीधे रामरेखा की ओर जाती है। यहाँ से रामरेखा से सीधे छत्तीसगढ़ सीधे रोड हो जाता है। और ये महत्वपूर्ण रोड था जो बरसात के कारण ये धंस गया है। धंसने के बावजूद यहाँ पर जो भी है, यहाँ कुछ चोर लोग हैं यहाँ के छड़ को काट के ले जा रहे हैं। खासकर एक पिलर बचा है, उसका भी डैमेज कर ले रहा है, वहाँ को चोरी करके ले जा रहा है। सरकार नई सड़क तो नहीं बना सकती तो कम से कम पुरानी सड़कों की देखभाल तो कर सकती है। करीब 3 साल से पुल ध्वस्त है, ग्रामीण परेशान हैं और शासन प्रशासन बेसुध है। अगर समय पर सरकार जाग गई होती तो शायद इस पुल की चोरी नहीं हुई होती। सिमडेगा से श्री रामपुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजभवन का फोन अनदेखा करना देवघर डीसी को भारी पड़ सकता है। पिछले दिनों राज्यपाल के देवघर दौरे से पहले राजभवन का फोन नहीं उठाने वाली डीसी मंजुनाथ भजंत्री से राजभवन बेहद नाराज है और राज्यपाल रमेश बैस कार्रवाई का आदेश भी दे सकते हैं। अभी 3 जून को ही एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री हांफते हुए कोर्ट में हाजिरी लगाने पहुंचे थे और 10 दिनों के भीतर प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर देवघर डीसी एक बार फिर बुरे फंस गए हैं। इस बार मामला सीधे राजभवन से जुड़ा है। मनमानी के लिए सुर्खियां बटोरने वाले मंजुनाथ भजंत्री राजभवन के अधिकारियों का फोन नहीं उठाते हैं। डीसी के इस रवैये से राजभवन बेहद नाराज है और इसकी शिकायत राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से की गई है। राज्यपाल रमेश बैस भी मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। अब देवघर डीसी से राजभवन की नाराजगी की पूरी वजह जान लीजिए। 9 जून को राज्यपाल रमेश बैस पूरे परिवार के साथ देवघर दौरे पर थे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। राज्यपाल के देवघर दौरे से पहले राजभवन से राज्यपाल के एडीसी और उनके प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने डीसी को कई बार फोन कर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मंजुनाथ भजंत्री ने एक बार फिर फोन नहीं रिसीव किया, जिससे नाराज राज्यपाल ने सीधे राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से शिकायत की। तब जाकर मंजुनाथ भजंत्री ने राजभवन के अधिकारियों से बात की। 9 जून को जब राज्यपाल देवघर पहुंचे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे अधिकारी वहां मौजूद रहे, लेकिन डीसी मंजुनाथ भजंत्री तब भी वहां से गायब रहे, जिसको लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि झारखंड में अब तक संविधान की अवहेलना नहीं देखी थी। कभी भी इस तरह से संवैधानिक ब्रेकडाउन नहीं देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं देखा, कभी भी इस तरह का करप्शन नहीं देखा, कभी भी इस तरह का घटिया जो है मैंने प्रशासन नहीं देखा, जिला प्रशासन ने देखा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पद के बारे में जो है कोई सोच नहीं है। अब आप उस प्रोटोकॉल को जान लीजिए जिसकी मर्यादा का एक डीसी को ख्याल नहीं रहा। दरअसल राज्य में मुख्यमंत्री से पहले राज्यपाल का पद आता है। कोई भी आदेश राज्यपाल के आदेश से ही निकलता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक राज्यपाल जहां भी जाएंगे उस जिले के एसपी और डीसी या फिर डीएम का वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है। एक ही शर्त पर ये अधिकारी वहां नहीं हो सकते जब वे छुट्टी पर होंगे। अगर पहले से ही डीसी या एसपी ने छुट्टी ले रखी है तो वे अनुपस्थित रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
मिथिला की संस्कृति और पहचान को लेकर एक कहावत है, पग पग पोखर माछ मखान और पोखर के महार पर आम और पान। लेकिन समय के साथ मिथिला की ये पहचान कुछ फीकी पड़ने लगी है। हालांकि कुछ युवाओं ने इसे सहेजने का प्रयास किया है। ये तस्वीरें मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल स्थित दीप गांव की है। यहाँ अमृत महोत्सव के तहत आम, पान, मखान और मछली की प्रदर्शनी लगाई गई है। मकसद है मिथिलांचल की खान पान की समृद्ध धरोहर को सहेजना और नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ना। यहाँ करीब 200 प्रजाति के आम के साथ ही मछली की भी 36 वैरायटी की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही मिथिलांचल की शान और पहचान रही पान और मखान की भी यहाँ कई वैरायटी प्रदर्शित की गई है। ई सबसे हम सबके जो कल्चर है ओकर प्रेजेंटेशन बहुत नीक भ रहल छै नवका जनरेशन का। जना हम लोग सबको बहुत तरह नवका चीज पता चलल, जना कि आमो केते वेराइटी होय छै, माछो केते वेराइटी होय छै। तो ई नीक गप छै कि सबको पता चल रहल छै और ई हम सबका कल्चर के वृद्धि भ रहल छै। जेना माछ, पान, मखान ई सब बहुत बेसी शुभ मानल जाइ छै मिथिला में और बहुत गोटे छै जे मैथिली कल्चर के मतलब बिसरि रहल छथिन। तो ई जे हमर सबके एग्जीबिशन है ओ वएह अछि कि हम सब अपन मैथिली कल्चर का आगू बढ़ाबी और ताकि न्यू जनरेशन जे छै सो सीख पाबै तकर बारे में। जनरेशन वाला लोग सब सोचना बिसरल जा रहल छले, छोड़ल जा रहल छले। ऐसो सब अपन कल्चर बुझते बुझते जे हाँ हमरो समय ना होई, हमरो सब एना करबाक चाहिए। नहीं तो आजकल के लोग सब ओते करे नहीं छै, बच्चा सब ओकरा लगे छै नहीं हमारे में कहाँ होता है, ये नहीं होता है। तो ऐसे बुझ सके छै वो सब जे हाँ ये विष्णु के जे व्युत्पत्ति छै बेबेष्टि विष्णु जे सब चराचर में व्याप्त रहे से भला विष्णु। और वह विष्णु जे से सबसे पहले अवतार लेलन दशावतार में मत्स्यावतार। तो हुनकर तक बहुतो प्रभेद भ सकैए जे हमरा सबके अखन उपलब्ध नहीं है। जे अछि तो सेहो सब लुप्त भ रहल है। मिथिलांचल में माछ, मखान, पान और आम को काफी शुभ माना जाता है। यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो, माछ, मखान, पान और आम के बगैर पूरा नहीं होता है। कह सकते हैं कि ये चारों खाद्य सामग्री मिथिला की संस्कृति में रची बसी हुई है। वहीं मिथिलांचल के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था भी बहुत हद तक माछ, मखान, पान और आम की पैदावार पर निर्भर रही है। लेकिन वर्तमान समय में मिथिलांचल की इन खाद्य सामग्रियों को सही बाजार उपलब्ध नहीं होने से यहाँ आम, माछ और पान की कई वैरायटी समय के साथ विलुप्त होती जा रही है। जानकारों की माने तो मिथिलांचल में मछली की 52 से अधिक प्रजाति पाई जाती है, जबकि आम की करीब 250 वैरायटी मिथिलांचल में पाई जाती है। लेकिन समय के साथ सही बाजार उपलब्ध नहीं होने से यहाँ की नई पीढ़ी अपनी समृद्ध धरोहर से दूर होती जा रही है। माछ देखलिए ई छही माछ के टेस्ट एकरा यदि बिजनेस रूप कयल जाय, छही माछ के काज कयल जाय तो वो बढ़िया फायदेमंद छै। एकटा रोजगार के सेहो हेतै। आम के तो जनरली पूरा भारतवर्ष में आम के 2-4 प्रजाति होइ छै, 10टा प्रजाति होइ छै जे हम सब सुनली। परंतु मिथिलांचल एहन छै जे पग पग पोखरि छै, आम छै, गाछी छै और मखान छै। तो हमरा तो अखन जे प्रदर्शनी लागल एहिमे 200 तरह के आम है। हाँ, न सिर्फ खान पान में बल्कि पूजा वगैरह में भी, शादी ब्याह में भी, कोई भी शुभ काम हो उसमें भी इन चारों का काफ़ी यहाँ इस्तेमाल होता है। तो कह सकते हैं कि मधुबनी का, मिथिलांचल का कल्चर भी है माछ, मखान और आम और पान, और उसको कहीं ना कहीं जो धीरे धीरे विलुप्त होती हुई जो प्रजाति थी उसको सहेजने के मकसद से यहाँ कुछ लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया। बाकी ये काबिल तारीफ है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।